शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनोद तोतला, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं चिरायू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डॉक्टर विनोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। अच्छा सर, आज हम आपसे, क्योंकि आप पीडियाट्रिशियन हैं, तो बच्चों को एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है कान का दर्द। बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं, और बच्चे परेशान हैं तो माँ बाप भी परेशान है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, आपके पास इतने बच्चे आते होंगे, इतने पेशेंट्स आते होंगे, कान के दर्द के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, कान के दर्द जो होता है बच्चों में, वो टिपिकली बच्चे बहुत बार रात को लेके आते हैं। पेरेंट्स रात को 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, बच्चा रात को सोने के टाइम आराम से सोएगा और रात को उठ के परेशान करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कान है, अपना जो कान रहता है उसमें 4 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला अपना बाहर का कान जो रहता है, ये कान में अगर इन्फेक्शन होता है, इसको हम पिना बोलते हैं इंग्लिश में, आउटर ईयर। इसमें अगर कुछ काटता है या कुछ इन्फेक्शन होता है या बच्चे ने यहाँ खुजली करने के बाद में इन्फेक्शन होता है, कभी कभी यहाँ जो अपना ईयर रहता है कार्टिलेज, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण बच्चों को दर्द होता है। और फिर पेरेंट्स फिर ये सब दर्द होता है तो ये ऊपर दिखता है हमको। जब पेशेंट अपने पास आता है तो सूजन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, कुछ तो लाल ही रहेगी, रेडनेस रहेगा, और बच्चा हाथ वो बताएगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा। बट तो ये सब ऊपर दिखने वाली चीज है। दूसरा कारण है अपना जो ईयर कैनल रहता है, राइट, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल बोलते हैं, जो जिसमें बहुत बार वैक्स रहता है। तो ये वैक्स होने के कारण बच्चों को जब ये ठंडी वगैरह पड़ती है या जब बारिश होती है या बच्चे जब बारिश में भीगते हैं तो वो वैक्स फूल जाता है, और वैक्स जब फूल जाता है, एक्सपांड होता है, तो देयर इज सिवियर पेन and the child will complain of pain in the middle of the night and parents has to rush to the doctor. रात को बच्चे को लेके भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, इमरजेंसी डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। वो एक कारण है। कभी कभी छोटे बच्चे जो रहते हैं 1 साल 1.5 साल के, उनको ज्यादा समझ नहीं रहती। ये बच्चे कुछ फॉरेन बॉडी जो रहती है, जैसे खाने की कुछ चीज है, जैसे ग्राउंडनट है या बाकी चना वगैरह रहता है, वो कान में डाल देते हैं एंड दे विल नॉट टेल टू द पेरेंट्स। उनको लगता है कि डर लगता है और वो बोल भी नहीं सकते छोटे बच्चे। तो डालने के बाद वो बाद में फूल जाता है 3-4 दिन के बाद, और बच्चों को सीवियर पेन होता है। जब सीवियर पेन होता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। डेफिनेटली आपने हमें कई सारे कारण बताए कि बच्चे खेल कूद में कुछ मस्ती कर लेते हैं या फिर और भी कई सारे रीजंस हैं, और रात को अक्सर ये दर्द ज्यादा होता है। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, बच्चों को ही क्यों होता है सबसे ज्यादा कान में दर्द, और रात को ही स्पेसिफिकली क्यों ट्रिगर होता है ये? बच्चों को क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का जो कान और नाक का कनेक्शन रहता है, वो जो कनेक्शन रहता है उसमें जो एक नली रहती है, उसको हम स्टेशनरी ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब बच्चों में सीधी रहती है, बड़े लोगों में वो थोड़ी स्लैंटिंग रहती है। तो बच्चों को बार बार जो सर्दी होती है, बच्चों को बार बार फ्लू होता है, इन्फेक्शन होता है। हम देखते हैं कि जनरली बच्चे जो रहते हैं 5 साल तक ज्यादा बीमार पड़ते हैं। स्कूल चालू होने के बाद बच्चे ज्यादा बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे बच्चों को बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है। ये सब इन्फेक्शन नाक में होता है, और नाक टॉन्सिल्स में होता है, और वहां से कनेक्शन रहता है कान का, तो फिर कान भी इन्फेक्टेड होता है, और फिर बच्चों में ये सब कॉमन है। इसलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, और उनका कान का दर्द इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। ओके। एंड सर, अगर हम कान के दर्द की बात करें, क्या कोई रिस्क फैक्टर्स या कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इस कान के दर्द के साथ जुड़ी हुई? क्या बच्चों को आगे चलकर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? कौन सा कान का दर्द है उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है। अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता है और कान का जो रहता है, कान का जो पर्दा बोलते हैं हम हिंदी में, बराबर है, वो अगर फूट जाता है तो बच्चों में आगे सुनने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कान में बहुत इन्फेक्शन होता है बार बार बच्चों ने, तो यह सब इन्फेक्शन कभी कभी ब्रेन के पास भी जा सकता है, क्योंकि कान और अपना जो ब्रेन रहता है इसमें बहुत डिस्टेंस कम है। तो ये इन्फेक्शन ब्रेन में चला गया तो बच्चे को
मेनिंजाइटिस हो सकता है, जैसे हम मस्तिष्क बीमारी बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को झटके आ सकते हैं, कभी कभी बहुत ही सीवियर कंडीशन में बच्चे बेहोश भी हो सकते हैं। अच्छा। और ये सब हमको प्रिवेंट करना है तो आजकल जो वैक्सीन आए हैं वो वैक्सीन अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा बच्चों का कान का इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बाद में फ्लू वैक्सीन और न्यूमोनिया का न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये वैक्सीन सब बच्चों को 2.5 महीना, 3.5 महीने और 1.5 महीना, ये 3 वैक्सीन लगते हैं। तो वैक्सीन बच्चों ने अगर टाइम पे लिया तो कान के जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी कम हो सकते हैं और कान का दर्द भी कम हो सकता है। ओके। और मैं आपको कुछ और बहुत से कारण है जो जो अभी मैंने बताया, वो इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन के कारण होने वाले कान के दर्द है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, एंड सर आपके पास जब बच्चे आए, अब ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी सिचुएशन में आए, कान में बहुत दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे, आपका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? कैसे आप उसका इलाज करते हैं और फिर कितने चेकअप्स चाहिए होते हैं? क्या ट्रीटमेंट लंबा चलता है? बच्चों में जनरली जब रोते आते हैं बच्चे तो सबसे हम पहले देखते हैं कि कान में कुछ प्रॉब्लम है क्या। बच्चा बड़ा रहेगा तो वो तो बता देगा कि मुझे 3-4 साल का बच्चा रहेगा तो बताता है कि मुझे कान में दर्द है। लेकिन छोटा बच्चा रहेगा तो देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस। तब ऑटोस्कोप करके ये रहता है हमारे पास, उससे हम बच्चों को कान देखते हैं। सेकंड पॉइंट, बच्चों का जो कान, ये ऑटोस्कोप है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑटोस्कोप करके एक मशीन रहता है, इससे बच्चे के कान देख सकते हैं हम। अच्छा। उसके बाद जनरली बच्चों को सर्दी रहता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन रहता है, उसके अंदर से हम समझ जाते हैं। नोज ब्लॉक रहता है बच्चों का, और बहुत बार नोज ब्लॉक होने के बाद बच्चों का कान दुखता है, तो नोज ब्लॉक है क्या देखना पड़ता है, फॉरेन बॉडी है क्या कुछ देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल पुट सम ईयर ड्रॉप्स फॉर इमीडिएट रिलीफ। तो ईयर ड्रॉप्स में थोड़ा सा पेन किलर रहता है, देयर इज सम एनेस्थेटिक लाइक ड्रग रहते हैं, वो देने के बाद बच्चों का ईयर दर्द तो कम हो जाता है। लेकिन अगर सर्दी खांसी से होता है तो आपको सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट पहले देना पड़ता है, नेजल ड्रॉप देना पड़ता है। तो आप बच्चों को नेजल ड्रॉप्स देंगे तो उसका नाक ओपन हो जाएगा, नेजल ब्लॉक ओपन हो गया तो ऑटोमेटिकली बच्चे को थोड़ा सा राहत मिलती है। बिल्कुल। अच्छा सर, अक्सर ऑब्वियसली क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मम्मी उन्हें नहलाती हैं तो बाद में कान टॉवल से या बड से साफ करती हैं, तो आपके हिसाब से कुछ ईयर हाइजीन अगर किसी को मेंटेन करनी है, स्पेशली फॉर किड्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आजकल अब क्योंकि हर कोई बच्चा मोबाइल पे है, बच्चों ने भी ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, तेज तेज गाने सुन रहे हैं, सो क्या करें क्या ना करें, कुछ डूज एंड डोंट्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ बांटना चाहें? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अभी भी इंडिया में कुछ पुरानी चीजें लोग करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के कान में तेल डालते हैं। आप अगर देखेंगे अभी सिटी एरिया में थोड़ा कम हो गया, लेकिन पुराने ख्याल के जो फैमिलीज रहते हैं उसमें 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसके कान में स्नान के टाइम वो तेल डालेंगे। दैट इज नॉट अलाउड, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे बच्चों के कान फूटते हैं, बच्चों में कान में इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज, आप जैसे बोल रहे हैं कि जब हम बच्चों को नहलाते हैं तब नहलाने के बाद आपको पानी अगर अंदर जाता है तो ही ऊपर के ऊपर साफ करना चाहिए। अदरवाइज जब कभी भी कान फूटता है तो कान में आप ईयर प्लग्स रखिए या ईयर स्वैप्स का कॉटन स्वैप्स रखिए, स्नान कीजिए, उसके बाद कॉटन स्वैप्स निकल लीजिए। थर्ड पॉइंट, स्विमिंग। जब बहुत बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं गर्मी के सीजन में, जो बच्चे स्विमिंग को जाते हैं, स्विमिंग कोई क्लास के क्लास लगाते हैं, तब इमीडिएटली द चाइल्ड विल हैव सम इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ स्विमिंग। एक तो पानी चला जाता है, पानी का पीएच अलग रहता है, एसिडिक पानी रहता है, क्लोरीन रहता है उसमें, और सब कॉमन स्विमिंग पूल रहता है, तो बच्चों को कान के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो एट दैट टाइम दे शुड टेक सम ईयर प्लग्स पुट ड्यूरिंग स्विमिंग। ओके, तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं कि आपने कहीं किसी ने आपको बोला घर में अपने बच्चे के कान में ऑयल डाल दिया, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। एंड सर, इसी के साथ डॉक्टर विनोद, हम आपको जी मानी हेयर शो की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।
ओके। तो ये थे डॉक्टर विनोद, जिन्होंने आज हमें बच्चों को होने वाले कान के दर्द के बारे में बताया, डूज एंड डोंट्स बताए, ट्रीटमेंट बताया, कॉजेस बताए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।